सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोवे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं चहु गति दुख तैं काढ़ी मुक्ति करतार हैं। 10 लक्षण महापर्व तो समाप्त हो चुके हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 10 प्रकार के धर्मों के बारे में हमने पिछले 10 दिनों में अपनी चर्चा की और इन 10 दिनों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। प्रारंभ के 4 धर्म 4 कसायों के अभाव पूर्वक प्रकट होते हैं। सत्य धर्म और सत्य वचन में क्या अंतर है, संयम अंगीकार क्यों करना चाहिए, वास्तविक तप क्या है, त्याग की परिभाषा क्या है और आकिंचन धर्म क्या है और परिग्रह का स्वरूप क्या है। इसके साथ ही कल हमने ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में भी जाना था कि आखिरकार ब्रह्मचर्य क्या है, निश्चय ब्रह्मचर्य क्या है, उत्तम और व्यवहार ब्रह्मचर्य क्या है। साथ ही लौकिक ब्रह्मचर्य की आज आवश्यकता कितनी है, इस बात पर भी हमने पर्याप्त प्रकाश डाला था। अब इन 10 दिनों के बाद एक और पर्व मनाया जाता है जो कि 10 धर्मों में तो बिल्कुल इन नहीं है, आउट है, 10 धर्मों से बाहर है, जिस पर्व का नाम है क्षमावाणी पर्व। इसे हम महापर्व भी कह सकते हैं क्योंकि ये सामाजिक पर्व है, जन जन का पर्व है, इसलिए इसे महापर्व भी कह सकते हैं। अभी फिलहाल में एक क्षमावाणी क्या है, इस क्षमावाणी पर्व की आवश्यकता क्या है, इस बात पर हमें अपनी चर्चा करनी है। आज के दिन लोग परस्पर में आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए मिल जाते हैं। 2 दोस्त आपस में मिलेंगे, क्षमा मांगेंगे, 4 आदमी आपस में क्षमा मांगेंगे, कम से कम जैन लोग तो आपस में क्षमा मांगते ही रहते हैं। और भी अनेकों बाहर के लोग भी जो सर्वधर्मों को जानते हैं, मानते हैं, वो भी इस क्षमावाणी महापर्व को मनाते हैं, उसका महत्व जानते हैं। तो आपको जगत में ऐसे बहुत सारे लोग, हमारे आसपास के, हमारे परिवार के लोग बहुत से मिल जाएंगे, हमारे मित्रगण आपस में मिल जाएंगे, जो कि एक दूसरे को आपस में उत्तम क्षमा कहते हुए मिल जाते हैं। मुझसे मन वचन काय के माध्यम से अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, ऐसा कहते हुए मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारे परिवार वाले भी आस पड़ोस वालों से कहते हुए उत्तम क्षमा मांगते हुए मिल जाते हैं। ऐसे ही सारा गांव और सारा जैन समाज। अब तो सामूहिक कार्यक्रम भी होने लग गए हैं, तो मंदिर में जो हॉल इत्यादि बने रहते हैं तो उन हॉल इत्यादि में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक जन समुदाय इकट्ठा हो जाता है और फिर सारे लोग हॉल में एकत्रित होकर
एक दूसरे को गुलाल इत्यादि लगाते हैं और साथ में उत्तम क्षमा ऐसा कहते हुए मिल जाते हैं। ये तो चलो कुछ समय पहले तक की बात थी, जब लोगों को इतना ज्यादा जानते नहीं थे। लेकिन अब तो आज के समय में लोग विज्ञान के युग में ही आ पहुंचे हैं। विज्ञान का युग माने जहां पे जो काम 5 दिन में होता था, 10 दिन में होता था, वो काम 2 घंटे, 2 मिनट और 2 दिनों में हो जाता है। उसे विज्ञान कहते हैं। इसे विज्ञान का चमत्कार भी कहा जाता है। लेकिन तो इस विज्ञान के युग में आकर के क्या चमत्कार हो गया कि भैया जो क्षमावाणी पर्व हम मनाने के लिए एक दूसरे के घर में जाते थे, आस पड़ोस के घर में जाते थे, मंदिर में, हॉल इत्यादि में जाते थे, तो आज इस विज्ञान के युग में हमने इसको और सीमित कर दिया है। अब घर के बाहर जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। अब तो लॉकडाउन का समय है, तो अब क्या कर सकते हैं हम कि भैया अब तो अपना मोबाइल उठाओ और व्हाट्सएप चैट के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, जगह जगह जितने भी सोशल मीडिया ऐप हैं, इन सब के माध्यम से हम उत्तम क्षमा का मैसेज लिख करके और लोगों को भेज देते हैं। अपनी फोटो लगा देंगे और लिख देंगे नीचे से कि भैया ये हमारी तरफ से, या फिर अपने सारे परिवार वालों की फोटो लिख देंगे, लगा देंगे और ऊपर लिख देंगे मिच्छामी दुक्कड़म खामेमी सब्ब जीवाणम सब्बे जीवा खमंतु में। ये सब चीजें लिख देंगे और सामने वाले मित्रों को भेज देंगे। तो इतना कहने से ही लोगों के माध्यम से क्षमा हो जाती है। तो ये बताइए कि जब हम किसी को जानते ही नहीं, किसी के सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, हजारों फॉलोवर्स हैं, कोई किसी को जानता नहीं, बस फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, हमने एक्सेप्ट कर लिया और बाद में मैसेज भेज दिया, बस इस खामे में सब जीवाणम हो गया। तो क्या वास्तविक क्षमा ये है? और जरा इसके वास्तविक क्षमावाणी क्या ये है? और अगर इसके बाद में हम आगे जरा विचार करें, आगे अपनी चर्चा करें, तो ऐसे आपको बहुत सारे अमीर लोग मिल जाएंगे जो कि क्षमावाणी पर्व पर एक दूसरे के लिए क्षमा के लिए लिफाफे कार्ड भेजते हुए मिलेंगे। जो बड़े सेठ होंगे वे अपने मुनीम से कहेंगे कि जाओ कार्ड लेकर के आ जाओ, तो वो भी कार्ड लेकर के अच्छे महंगे से महंगे कार्ड ले आएंगे और उनके यहाँ टेबलों पर एक लिस्ट पड़ी होती है जिसका मेन्यू फिक्स होता है, जिसके नाम फिक्स होते हैं और उसमें नए नए नाम ऐड होते रहते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा नाम है, तो इसमें हमारे बिजनेस से जो जो लोग जुड़ेंगे तो उन सब का नाम भी हमारे इस बिजनेस में जुड़ता जाएगा, हमारी इस लिस्ट में उनका नाम शामिल होता जाएगा। तो उतने लिफाफे लाए और उन लिफाफों पर बाकायदा उनका नाम और अपना नाम लिख दिया कि फलाने जन को फलाने सेठ की तरफ से उत्तम क्षमा, आपके और आपके परिवार हमें क्षमा करे, ऐसा लिख देते हैं। तो क्या इतना करने मात्र से ही क्षमावाणी हो गई? क्योंकि उस लिफाफे को ना हमने खोल के देखा और जो मुनीम लेकर के गया था उस मुनीम ने भी नहीं देखा, और कदाचित प्रिंटिंग प्रेस से छपते वक्त उसमें कुछ उल्टा सीधा छप जाए या फिर और कुछ हो जाए, 10-20 अशुद्धियां भी हो जाएं, तो भी हम बिना पढ़े लिखे भेज देते हैं। और सामने वाले भी बड़े आदमी होते हैं तो वो भी इस चीज पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण से उत्तम क्षमा, जो हम ये क्षमावाणी पर्व मनाते हैं, वो हमारा केवल अनजाने लोगों के साथ में ऐसे ही मन जाता है, जिन्हें हम जानते नहीं हैं, ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ऐसे अनेकों लोग हैं कि जो अपने मित्रों से तो क्षमावाणी पर्व मांगते हुए मिल जाएंगे, क्षमावाणी पर्व अपने मित्रों के साथ में मनाते हुए तो मिल जाएंगे कि भैया 2 मित्र होंगे तो आपस में उत्तम क्षमा, आई एम सॉरी ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे, तो ये उनकी क्षमा हो जाएगी। लेकिन जो 2 शत्रुओं के बीच की बात है, जिससे हमारा मन मुटाव है, उनसे हम क्षमा मांगते हुए नहीं मिल पाते, उनसे हम एकदम दूर रहते हैं, एकदम उनसे कटे हुए से रहते हैं।
अगर हमारा कोई मित्र है तो हम उनसे खूब बढ़िया गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे और कोई मिठाई खिला देंगे, अच्छा लिफाफा दे देंगे लिख करके, तो ये क्षमावाणी पर्व मिल गया, ये क्षमावाणी पर्व हमने मना लिया। लेकिन अगर कोई आदमी समाज का जो बड़ा है वो आकर के आपसे कहे कि भैया आपने इन सब से तो क्षमा मांग ली जिनसे मांगने की आवश्यकता नहीं थी, और कदाचित उनके प्रति में कोई गलती हो गई तो क्षमा मांग ली, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन तुम्हारे जो बड़े भाई हैं, जिन बड़े भाई से तुम 5 साल से बात नहीं कर रहे हो, 8 साल से बात नहीं कर रहे हो, उन बड़े भाई से क्या तुमने क्षमा मांगी? तो हमारे मुंह से निकलता है ऐसा निकलता है, उनसे कौन क्षमा मांगे, उनने हमारे साथ ऐसा किया था, फलाना किया था। हमने तो देखो उनसे 8 साल से बात तक नहीं की, और अगर वो हमारे लिए हमारे सामने दिख जाएं तो बिल्कुल घिन सी आने लगती है, उनसे बात करने का मन नहीं होता। हम और हमारे घर वाले, परिवार वाले सबके सब उनसे अपना मुंह फेर लेते हैं। हमें जब पैसों की आवश्यकता थी तो इन्होंने हमारी मदद नहीं की थी, तो हमारा तो भैया इनसे बैर है, हम इनसे माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन हमें ये बताइए कि हम जो क्षमावाणी पर्व मनाते हैं वो 2 मित्रों के बीच में क्षमा मांगने का पर्व है कि 2 शत्रुओं के बीच में? ये मित्रों के बीच में मित्रता बढ़ाने के लिए नहीं, अपितु शत्रुओं के बीच में मित्रता का संपर्क कराने के लिए पर्व है। इस पर्व का उद्देश्य ये है कि जो हमारे शत्रु हैं, जिनसे हमारा मन मुटाव है, उनसे भी वापस हमारी मैत्री हो जाए, तो हमारी ये क्षमावाणी पर्व की सार्थकता हो सकती है। अन्यथा हमारी क्षमावाणी पर्व की बिल्कुल भी सार्थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने चिर परिचित लोगों के माध्यम से उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करके बस क्षमावाणी पर्व मना लिया और बस हमारा क्षमावाणी पर्व हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ये सामूहिक कार्यक्रम मनाने में लग गए हैं क्षमावाणी का। लेकिन क्षमावाणी पर्व भाई साहब ये कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं है, ये तो व्यक्तिगत कार्यक्रम है। ये तो 2 व्यक्तियों के बीच में मांगे जाने वाली एक क्षमा है, ये 2 व्यक्तियों के बीच में कार्यक्रम होता है। आपकी बात कुछ ख्याल में आ रही है ना? और हम करते क्या है, हम क्षमावाणी पर्व का भी मतलब वास्तविक प्रयोजन क्या है वो भी नहीं समझते। ऐसा नहीं है कि हम क्षमावाणी पर्व नहीं मनाते हैं, हम खूब उत्साह के साथ में मनाते हैं, खूब इसमें कार्यक्रम, उत्साह, आनंद और मिठाइयां तय खूब खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे से क्षमा मांगने में लगे हुए हैं, खूब उत्साह है। तो उत्साह तो भैया लोगों का देखने ही लायक रहता है इस कार्यक्रम में। लेकिन आप जरा विचार करेंगे तो क्या हम सही मायनों में अपनी क्षमावाणी को सार्थक कर पा रहे हैं? सही मायनों में क्षमावाणी का प्रयास हम कर पा रहे हैं? जरा हम गहराई में जाकर के देखेंगे तो हमारे में उत्साह की कमी नहीं है, लेकिन क्षमावाणी पर्व को समझने में हमारे हृदय की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी भूल है, जिसके माध्यम से जिसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारा वर्षों का चला आ रहा जो मनमुटाव है, जो क्रोध है, जो बैर है, वो आज तक दूर नहीं हो पाया। क्षमावाणी पर्व का प्रयोजन क्या है आखिरकार? क्षमावाणी पर्व है क्या कि भैया हमने जो 10 दिन तक इतने अच्छे तरीके से 10 लक्षण महापर्व मनाए, अपनी कसायों को मंद करने का प्रयास किया, अपने आत्म स्वभाव में जाने का प्रयास किया, तो अब हमारा हृदय खूब गीला हो गया, बहुत ही मृदु परिणामों में लीन हो गया, तो अब हमारे हृदय में दया धारण करने की पात्रता आ गई, दूसरों से क्षमा मांगने की पात्रता आ गई। तो कहते ना कि जैसे एक घड़ा है, उस घड़े में पानी भरते जाओ और उसकी सीमा से अधिक घड़ा भर जाए तो उसका उबाल बाहर आने लगता है। उसी प्रकार से हमने 10 दिनों में इतनी 10 धर्म की आराधना की कि अब उनका उबाल बाहर आने लगा, उसका निचोड़ बाहर आने लगा। तो हम इस क्षमा के लिए अपनी वाणी में प्रकट करने के लिए इस क्षमा वाणी पर्व को मनाते हैं, और इस क्षमा वाणी पर्व को सार्थक कर लेना ये हमारे लौकिक जीवन का सच्चा प्रयोजन है। बात समझ में आ रही ना? तो हमें क्या करना, क्या नहीं करना कि भैया 10 दिनों में हमने जो आराधना की, अब उसके बलबूते हमारा हृदय जो इतना निर्मल हो गया, इतना बिल्कुल विकारों से रहित हो गया,
तो अब हमें दूसरों के प्रति जो मनमुटाव थे, बैर था, क्रोध का भाव था, उस क्रोध के भाव को भी दूर करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। इस क्षमा वाणी महापर्व का प्रयोजन है। खामेमि सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में, कि मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूं, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं, सब जीव मुझे भी क्षमा करें। लेकिन मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि हमारा क्षमा मांगने का तरीका क्या है, क्षमा हम किस तरीके से मांगते हैं और किस तरीके से हमें क्षमा मांगना चाहिए। देखो भैया, एक होती है मन से, एक होती है वचन से और एक होती है काया से। हम कदाचित क्षमा वाणी पर्व में अपने शत्रुओं को काया से क्षमा कर दें, कदाचित अगर कोई मिल जाए तो दूर से उपेक्षा भाव से ऐसे हाथ जोड़ देंगे बिना कुछ बोले, ऐसे कर दिया और बस ये हमारा काया से क्षमा वाणी पर्व हो गया। चलो काया से तो क्षमा वाणी पर्व अनेक लोग मना ले कदाचित शत्रुओं के साथ में, लेकिन वचनों से कौन कितने लोगों से माफी मांग सकता है। अगर 100 लोग काया से माफ करने वाले हैं, खाली हाथ जोड़ करके उत्तम क्षमा मांगने वाले हैं, क्षमा वाणी पर्व मनाने वाले हैं, तो उसमें से 10 लोग वचन से क्षमा मांगने वाले हैं। 10 लोग वचन से अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को स्वीकार कर सामने वालों को क्षमा मांग लेंगे, अपने परिवार वालों के कहने पर, अपने मित्रगणों के कहने पर या समाज के कहने पर। लेकिन भैया जब मन से भी क्षमा की बात आए तो इसका परसेंट कितना रह जाता है। कदाचित 100 में से एक आदमी भी ना मिले कि जो एक दूसरे को क्षमा करते हुए, मन से क्षमा करते हुए पाया जाए, क्योंकि हम कदाचित काया और वचन से तो एक दूसरे को माफ कर देते हैं, लेकिन हम मन से किसी को भैया माफ नहीं कर सकते। मन में तो हमारे लिए उसके प्रति अनेकों दुर्वचन भरे हुए हैं, अनेक प्रकार के हिंसादी कुकृत्य भरे हुए हैं कि अगर ये मिल जाए तो अनेक लोगों की भाषा में करें दीवाल से मार दें। ऐसा ऐसा क्रोध उनके अंतरंग में समाया हुआ है। तो भैया क्षमा करने के लिए क्रोध खत्म होना जरूरी है और क्षमा मांगने के लिए मान खत्म होना जरूरी है। हम क्षमा वाणी पर्व के दिन आज क्षमा मांगते हैं और क्रोध से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविकता में बात यह है कि क्षमा मांगने में बाधक क्रोध कसाय नहीं, बल्कि हमारी मान कसाय है। मान कसाय के कारण से हम एक दूसरे से क्षमा नहीं मांग पाते हैं। इसीलिए इस पर्व को क्षमा याचना पर्व के रूप में भी मनाया जाना चाहिए। हम नाम क्या देते हैं भैया, ये तो विश्व मैत्री दिवस है, विश्व की मैत्री का ये दिन है। बात ख्याल में आ रही है ना आपको? तो हमें इस चीज का विचार करना चाहिए कि भैया काया से तो हम कदाचित क्षमा कर दें, वचनों से भी करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने मन से भी लोगों को क्षमा करें। क्योंकि अगर मन से क्षमा नहीं करेंगे तो फिर हमने क्या सीखा 10 दिनों में? 10 दिनों में क्या आराधना की? अनेक लोगों को तो क्षमा वाणी पर्व का इंतजार इसलिए रहता है कि भैया हमने तो जो 9 दिन 10 दिन जो 10 लक्षण के 10 दिन बिताए उसमें निर्जला उपवास किया, 5 उपवास कर लिए और 5 दिन हमने एकासन कर लिया। किसी ने 10 दिन निर्जला उपवास कर लिया, किसी ने 10 दिन एकासन कर लिया। तो भैया आज तो क्षमा वाणी पर्व का दिन है, आज तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, मंदिर में 2 सैकड़ों लोग इकट्ठे होंगे, खूब प्रशंसा होगी कि इनने ये किया है और इनाम में पता नहीं इस बार कौन सी इनाम रखी होगी, कितने का लिफाफा मिलेगा। ये सारी चीजें हम क्षमा वाणी पर्व में जोड़ने लग गए। क्यों? ये तो पुरस्कार का पर्व सा हो गया एक प्रकार से। तो जो क्षमा और मान को दूर करने का पर्व क्षमा वाणी पर्व है, इस पर्व को हमने क्या बना करके रख दिया। इसीलिए वचन और काया से क्षमा करने के पहले मन से क्षमा करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमने एक दूसरे को मन से क्षमा नहीं कर पाया तो फिर हमने क्या कर लिया, क्या नया कमा लिया? हमारा जिन 2 लोगों से बैर विरोध था उनसे तो हमने क्षमा मांगी नहीं। कामेमि सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं और सारे ही जीव मुझे क्षमा करें। मेरा किसी भी जीव से बैर नहीं है, सारे ही जीवों से मैत्री भाव है।
मैत्री भी सब भूएसु सब जीवेशु, सारे ही जीवों से मेरे मैत्री भाव है। बैरम नत्थि मज्ज किंची भी, किसी से भी मेरा बैर विरोध नहीं है, बैर भाव किसी से नहीं है। लेकिन हमें श्लोक भी बोल दें कदाचित अपनी फेसबुक फोटो पर ऐसा टाइप करके और ये सब लगा करके अच्छा बैनर बना के डाल भी दें, तो ये क्या हम कर रहे हैं, काया से कर रहे हैं। लेकिन जरा मन में ऐसा भाव होना चाहिए ना, मन पसीजना चाहिए ऐसे निर्मल परिणामों से। हमारा मन होना चाहिए कि हम दूसरे लोगों को क्षमा कर सकें, लेकिन हमारा चित्त इस चीज को स्वीकार नहीं करता है। खामेमि सभ्य जीवाणम सभ्य जीवक सखमंतु में, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं और सारे ही जीव मुझे क्षमा करें। तो यहां पर जीवाणम कह के जैनीडाम नहीं लिखा कि जैनियों के प्रति कि मैं सारे जैनियों को क्षमा करता हूं और सारे जैनी मुझे क्षमा करें, मैं सारे क्षत्रियों को क्षमा करता हूं सारे क्षत्रिय मुझे क्षमा करें। इसमें तो प्राणी मात्र की भी क्षमा आ गई, इसमें तो प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव है, इसमें तो विश्व के सारे मनुष्यों पंचेंद्रियों के प्रति तो है ही, त्रियंचों के प्रति भी क्षमा का भाव है, देवों के प्रति भी और नारकियों के प्रति सबके प्रति क्षमा का भाव, निगोदिया जीवों के प्रति मच्छर मक्खी कीड़े सबके प्रति क्षमा का भाव है। खामेमि सभ्य जीवाणम, सारे ही जीवों के प्रति। अच्छा भैया, तो वो मच्छर मक्खी आएंगे वो तो हमसे तो माफी मांग नहीं पाते हैं, उल्टा काट करके खून चूस के और चले जाते हैं, तो वो कैसे हमें माफ करेंगे। हम कदाचित उनसे माफी भी मांग ले। तो भैया ये तो जन जन का पर्व है और ये व्यक्तिगत पर्व है और सभी जीवों के लिए पर्व है। तो इसका उद्देश्य तो हमें अपनी तरफ से रखना है कि हमने सब जीवों को क्षमा कर दिया, किसी भी जीव के प्रति मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई ग्लानि का भाव नहीं है, तो आपका क्षमा वाणी का पर्व सार्थक हो गया। भैया अगर हमने कदाचित किसी अपने परिचित से जिससे दोस्ती नहीं थी, जिससे बैर विरोध था, उससे हमने कदाचित माफी मांग भी ली और उसने माफ नहीं किया, तो अरे भैया तो तुम उसमें काहे को अपनी माथा पच्ची करते हो, काहे को उसमें अपना दिमाग लगाते हो। अगर वो माफ नहीं करे तो वो अपना खुद का देख ले, अपना खुद का जाने। लेकिन मैं तो भैया एकदम अपने क्षमा भाव से दूसरों को क्षमा करूंगा और अपने हृदय को भी निर्मल करूंगा। क्या लिखा नीरव निर्झर, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुड़ी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। सारे ही जीवों से प्रेम का भाव होना चाहिए, मैत्री का भाव होना चाहिए। ये जैन धर्म तो मैत्री कराने वाला धर्म है, ये किसी भी जीव के बीच में बैर विरोध नहीं कराता, ये उत्तम क्षमा है। मैं तो इस पहले छंद को उत्तम क्षमा का नाम देता हूं। कौन से छंद को? प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुड़ी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। कि दुर्जनों में भी मध्यस्थ हो जाओ भैया, इसको ये उत्तम क्षमा है हमारी। और देखो आप ऐसे कितने मेरी भावना में मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नेत रहे। कि भैया सारे ही जगत के जीवों से मेरा मैत्री भाव होना चाहिए, सारे ही जगत के जीवों के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। हमारे परिणाम बहुत ही निर्मल गीले हृदय वाले होना चाहिए। जब तक हमारा हृदय नहीं पसीजेगा, जब तक हमारा हृदय गीला नहीं होगा, निर्मल परिणामों से भरा हुआ नहीं होगा, तब तक हम ना तो किसी से क्षमा मांग पाएंगे और ना ही किसी को क्षमा कर पाएंगे। तो क्षमा वाणी पर्व ना केवल क्षमा क्रोध मान इत्यादि, बस क्रोध से हमने किसी के ऊपर गुस्सा किया हो तो मुझे क्षमा कर दो भैया, क्षमा 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 क्षमा, बस इसी का नाम। भैया क्रोध कसाय से ही क्यों जोड़ते हो? अरे सारे ही धर्मों से जोड़ो ना, क्योंकि ये तो 10 धर्मों का उबाल है। तो हमने 10 धर्म के संबंध में जो बोल की हो लगाओ उत्तम क्षमा धर्म के संबंध में,
क्या किया हो कि भैया अगर मैंने किसी जीव के प्रति क्रोध किया हो, क्रोध के आवेश में आकर के किसी भी जीव को गाली दी हो, दुर्वचन कहे हो, तो वो जीव मुझे क्षमा करे। ऐसे ही मान कसाय के संबंध में लगा लें कि अगर मैंने किसी जीव को अपने मान के कारण से, अहंकार के कारण से किसी को नीचा दिखाया हो तो मुझे क्षमा करें। ऐसे ही मायाचारी के कारण से कि भैया मैंने किसी का कोई कार्य अपना कार्य संभालने के लिए किसी दूसरे का कार्य या आपका कार्य छल कपट के बस होकर के, छल कपट के कारण से रोक दिया हो या बंद करा दिया हो, या छल कपट के माध्यम से आपकी कहीं निंदा की हो, तो ये सब जीव मुझे माया कसाय से रहित देखकर मुझे क्षमा करें। ऐसे ही लोभ कसाय के वशीभूत होकर अगर मैंने किसी जीव के किसी भी सामान को लूटने की इच्छा की हो या किसी दूसरे की वस्तु को अपना बनाने की इच्छा की हो, तो वो जीव मुझे क्षमा करे। ऐसे ही शौच धर्म हो गया। सत्य धर्म के संबंध में लगाना चाहिए कि भैया अगर मैंने किसी से असत्य बोला हो, ये तो सत्य वचन हो गया। और सत्य धर्म माने अगर मैंने वस्तु के स्वभाव में किसी से कहीं कोई झूठ बोला हो, वस्तु के स्वभाव में कोई फेरफार करने की बुद्धि की हो, ऐसी निरर्थक कल्पना की हो, तो मुझे क्षमा किया जाए, मुझे क्षमा करें। ऐसे ही संयम के संबंध में अगर मैंने 5 इंद्रिय और मन के प्रति आसक्ति की हो, 5 स्थावर और त्रस्काय की जीवों का घात किया हो, तो वे सभी मुझे क्षमा करें। ऐसे ही तप के संबंध में कोई भूल की हो, ऐसे ही त्याग के संबंध में कोई भूल की हो, ऐसे ही आकिंचन्य के संबंध में, और ऐसे ही कोई हमने कुशील के कारण से किसी को देखा हो, अपनी आत्मा में नहीं रमे हो, तो ब्रह्मचर्य का मैं पालन करूं, ऐसी भावना हो। और मुझे सारे जीव अगर जिसको प्रति मैंने कुशील की दृष्टि से देखा हो, वे भी मुझे क्षमा करें। तो ऐसा हमें 10 के प्रति लगाना ही चाहिए। तब हमारी वास्तविकता में क्षमा हो पाएगी। हम तो भैया कहते हैं देखो सामने वाला हम पे झल्लाता है तो हम पे क्षमा ममा तो एक बगल रखी रह जाती है, क्षमा हमारे बस की नहीं होती। हमारा तो माथा ठनकता है और हम 2 मिला के अच्छे दे लेते हैं, 2 मिला के मारते हैं अच्छा गाल पे। तो ऐसे भाव नहीं करना, ऐसे परिणाम नहीं करना। अगर बोलो पार्श्वनाथ कमठ के ऊपर जब उपसर्ग कर रहा था, पार्श्वनाथ जब मुनि अवस्था में अगर वो उपसर्ग कर रहा था और पार्श्वनाथ को गुस्सा आता, वो कहते कि अब मैं बताता हूँ इसको बहुत कर रहा है अभी देखता हूं मैं, तो क्या होता बोलो? तब वो उत्तम क्षमा के धारी होते, या फिर जब वो शांत खड़े थे तब उत्तम क्षमा के धारी थे? कब थे भैया? क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा तो वीरों का आभूषण है। और पार्श्वनाथ जब मुनि अवस्था में थे, कमठ के द्वारा जब उपसर्ग किया जा रहा था, तब वे एकदम शांत परिणाम से अपनी आत्मा की साधना करने में एकदम लीन थे, एकदम तत्पर थे। उन्हें और कोई भाव नहीं सता रहा था। क्यों? क्योंकि उसका भाव कुछ समय का होगा, लेकिन अगर मैं अपनी आत्मा के साधना के बल से डिग गया तो मुझे फिर और भाव धारण करने पड़ सकते हैं। हालांकि तीर्थंकर थे तो ऐसा संभव हो नहीं सकता था। बात समझ में आ रही ना? लेकिन जैसे अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन तीनों के लिए जैसे नकुल और सहदेव को क्या भाव आ गया था कि देखो लोहे के कड़े पहनाए जा रहे हैं, तो भाई साहब हमें ये बताइए आप कि तो उन्हें कैसा भाव आ गया था? शुभ राग आ गया था कि देखो तो मेरे भाइयों के प्रति वो ऐसे गरम कड़े पहनाए जा रहे हैं, क्या हो रहा होगा? तो इतना सा शुभ भाव उन्हें मोक्ष से डगा ले गया, उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं थी। बात समझ में आ रही ना? तो कहने का आशय क्या है कि वास्तविक क्षमा वाणी तो ये है कि क्रोध के निमित्त उपस्थित होने पर भी क्रोध नहीं करना, बल्कि क्रोध के निमित्त उपस्थित होने पर उसको वस्तु स्वभाव से भूला हुआ भगवान समझ करके उसको माफ कर देना। भैया पर्याय की भूल है, एक समय की भूल है, एक समय अगले ही समय जा करके समाप्त हो जाएगी। अजगर के मुख में प्रवेश करा दिया। पिताजी जैसे ही धनुष बाण लेकर के मारने के लिए तैयार हुए, नहीं पिताजी रुक जाइए, अब तो मैंने समाधि धारण कर ली है, एक कदाचित बच भी जाए, एक कदाचित मर भी जाए और मुझे निकाल भी लिया जाए, बच भी जाऊं तो भी मैं समाधि अंगीकार कर चुकी हूं।
बोलो आप। तो प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव होना चाहिए। हम केवल दो लोगों के बीच में हमने आपस में बैठ करके क्षमा वाणी मना ली, यह कोई बात नहीं होती है। वास्तविकता में तो हमारा जिसके साथ बैर विरोध है, जिसके प्रति हम आज तक बैर विरोध करते हुए आए हैं, क्रोध करते हुए आ रहे हैं, उसके प्रति क्षमा का भाव धारण करना चाहिए। उसके प्रति हमें क्रोध मिटाना चाहिए, तब हमारे क्षमा वाणी पर्व की सार्थकता है। बात समझ में आई ना। तो आज तक ऐसे ही और भी अनेकों, यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और कहा देखना कि ये जैन मत के साधु कैसे होते हैं, कुछ ही समय बाद देखना भाग जाएंगे आराम से उठ के। और जब जैसे ही रानी चेलना को ये बात पता चली, ओहो हो आपने ऐसा कुकृत्य किया, आपने जैन मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला। उनका जवाब था अरे वो तो चले गए होंगे, कब के भाग गए होंगे। जब देखने गए तो वो तो वास्तव में अपनी साधना में लीन खड़े थे, पूरे शरीर पर चींटियां ही चींटियां चढ़ी हुई थी, पूरा शरीर सूज गया था। लेकिन बाहर की निमित्त उपस्थित होने पर भी अपनी आत्मा का जब ध्यान करे, एक क्रोध के निमित्त उपस्थित हो गए तो क्या कर लिया उनने, हमारे बाहर के शरीर को ही तो चोट पहुंचा रहे। जो अपना नहीं है उसी में तो कुछ कर रहे, जो अपना है उसमें क्या फेर पार कर पा रहे। बात समझ में आई ना। ऐसे ही गुरुदत्त मुनिराज, उस कपिल नाम के ब्राह्मण ने पूरे शरीर के चारों तरफ रुई लपेट करके आग लगा दी। क्या कर लिया, अरे भैया हम तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहेंगे तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उसी आत्मा के ध्यान में लीन रहे तो केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष प्राप्त हो गया, उन्हें और कुछ नहीं करना पड़ा। और हम क्या करने में लगे हुए हैं। हमें तो कोई अगर एक ऐसी चिमटी भी काट लेना तो बिल्कुल सामने वाले को एक गाल पे तमाचा लगाने का मन करता है, गाली देने का भाव आता है। किसी ने एक गाली दी क्रोध के आवेश में आकर के और हम तुरंत दूसरी गाली देने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। ये हमारा उत्तम क्षमा धर्म है क्या? कि किसी ने उत्तम क्षमा धर्म नहीं, क्षमा वाणी, अभी मैं बताऊंगा क्या। तो ये हमारी क्षमा वाणी है क्या? किसी ने हमें गाली दे दी और हम बिल्कुल खड़े रहे, ये क्षमा वाणी पर्व नहीं है, ये सार्थकता ही नहीं है। किसी ने गाली दी तो गाली आवत एक है, जावत होत अनेक, आवे सो जावे नहीं रहे एक की एक। कि भैया कोई अगर हमें गाली दे तो गाली आते हुए तो एक है, लेकिन अगर हम फिर से लौट करके गाली दे दे तो दो हो जाए। गाली आवत एक है, जावत होत अनेक, आवे सो जावे नहीं। अगर कोई हमें गाली देता है और अगर हम उसे लौट करके गाली नहीं देते हैं तो एक की एक गाली रह जाती है। कोई अगर गाली देता है तो विचार करना चाहिए, उसने गाली दी तो हमें क्या लग गया, हम में से क्या कम हो गया। भाई साहब गाली ही तो दी है और ये गाली मुझे जाकर के कहां चुभ गई। किसी के निष्ठुर वचन बोलने से, कोई अगर हमें निष्ठुर वचन बोले, कठोर वचन बोले तो क्या हो गया, हम में तो कुछ घटावड़ी हो नहीं रही है। उसने अपने परिणाम बिगाड़ लिए, खुद ने पाप का बंद कर लिया। लेकिन ये बताइए कि अगर हम क्रोध करेंगे तो हमें भी पाप का बंद होगा, लेकिन अगर हम शांत रहें तो क्या दिक्कत है। ऐसा सोचें भैया, भूला हुआ भगवान है। पूज्य गुरुदेव श्री कोई गलत काम करता था, कोई कुछ कहता था, कोई काले झंडे निकाल करके ले जाता था तो क्या भाव आता था, भूलेला भगवान छे, भूला हुआ भगवान है, आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगा। अरे हमारे यहाँ तो 4 अभावों की व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो 4 अभावों की व्यवस्था है। प्राग भाव भैया, पूर्व में कैसा था वर्तमान में कैसा है, हम तो इन 4 अभावों को समझे ना। पूर्व का वर्तमान में अभाव है, वर्तमान की पर्याय का भविष्य में अभाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। इन 4 अभावों को समझे ना तो हर सिद्धांत हमें क्षमावाणी करा सकता है, चाहे वो 4 अभाव का हो, चाहे क्रम मध्य पर्याय का हो। बात ख्याल में आ रही ना। और अब ये तो हो गई हमारी व्यवहारिक, लेकिन जरा निश्चय क्षमावाणी की बात करें तो भैया आज तक हमने वस्तु स्वभाव के संबंध में जो भूलें की हो,
सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी किसी को नीचा देखा हो, मोक्ष मार्ग में किसी को नीचा देखा हो या किसी को नीचा दिखाया हो, किसी साधर्मी की उपेक्षा की हो, किसी साधर्मी की विराधना की हो, मंदिर इत्यादि में दान इत्यादि दे करके, बोली वगैरह लेकर के हमने पैसे नहीं दिए हो, दान नहीं दिया हो, तो भैया मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं निंदा का पात्र हूँ, अपना सा अपराध स्वीकार करता हूँ। है अपनी आत्मा जिसको, जो कि अनादिकाल से शुद्ध स्वभाव वाली है द्रव्य दृष्टि से, लेकिन मैंने आज तक इसको खूब पर की दृष्टि से देख देख करके पर को अपना माना, अपने को पर रूप माना और इस शरीर को ही अपना मान करके पर्याय का अपना मरण मानता रहा। तो मैंने अपनी आत्मा के प्रति भी ऐसी भूल की है, इसलिए वास्तविकता में मुझे क्षमा किया जाए। मैं इसलिए अपनी आत्मा से भी क्षमा मांगता हूँ। ऐसे भाव आना चाहिए, हृदय पसीजना चाहिए। लेकिन उत्तम क्षमा धर्म और क्षमा वाणी को एक नहीं करना चाहिए, एक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उत्तम क्षमा धर्म मोक्ष तक ले जाने का मार्ग है, अलौकिक मार्ग है, और क्षमा वाणी पर्व लौकिक मार्ग है। इसीलिए हम सब भी उत्तम क्षमा धर्म क्या है और क्षमा वाणी पर्व क्या है, ये दोनों बातें समझें। और साथ ही वास्तविकता में क्षमा वाणी पर्व इसका उद्देश्य क्या है। ये जन जन का पर्व है, केवल जैनियों का पर्व नहीं है। इन सब बातों को जरा हृदय से विचार करें, इन सब बातों को अपने हृदय से अंगीकार करें और परम सुखी हो, ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।